लेक्चर फोर्थ का पार्ट 1 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज आप आगे टॉपिक सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपने सब्ट्रैक्शन सीखी, एडिशन सीखी, अभी मैंने एक पार्ट 1 की वीडियो एक और भेजी आपको, तो उसमें आपने सी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड आउट करना सीखा। सी के स्थान पे कैपिटल एक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब आप सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए आपको सपोज इट फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है जिसमें ए आई जे का मीनिंग है, इसमें एलिमेंट्स गिवन है m बाई एन का, और एक बी आई जे मतलब एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें m बाई एन ऑर्डर के मतलब एलिमेंट्स है। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, ध्यान से सुनिए। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में से। फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब जो फर्स्ट नंबर पे हमें मैट्रिक्स ही बनोगा मल्टीप्लाई में, और सेकंड में इक्वल टू होनी चाहिए ये नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स। ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, ये सेकंड मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों मैट्रिक्स की या नहीं होगी। उसके लिए आपने यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स लेनी है और यहां से नंबर ऑफ रोज लेनी है। यदि ये दोनों सेम है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले आपने ये चेक करना। देन ये टेबल में बताऊंगा, फिर इसके आप एक एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। एक दो एग्जाम्पल है मैं इसके बाद दूंगा जी आपको। सो बाकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज बच जाएंगी, नंबर ऑफ रोज बाय इधर नंबर ऑफ कॉलम्स, का आपके पास आंसर आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स का उतने बाय उतने का आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। सबसे पहले चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स लो, इसमें से नंबर ऑफ रोज लो। आप चेक करो दोनों के आंसर इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इतने बाय इतने का आंसर आएगा, इसमें से रोज, इसमें से कॉलम्स। तो अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। आज शाम तक या कल सुबह तक आपके पास असाइनमेंट्स पहुंच जाएंगे, आपने सॉल्व आउट करना है। सो एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 पोजिट, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ भी ले लो, -1 2 1 3। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले आप देखो ये इसमें कितनी रो है, R1 R2, इसमें C1 C2 C3 मतलब 2 by 3 का मैट्रिक्स है। R1 R2 R3 C1 C2, तो ये है 3 by 2 का मैट्रिक्स। तो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो चेक करें, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है इसकी 3, और इसकी नंबर ऑफ रोज देखनी है 3। तो ये इक्वल हो गए ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो पेंडिंग रह गया उतने बाय उतने का आंसर आएगा, ये वाला मतलब 2 by 2 का हम आंसर गेट करेंगे। सो अब मैं इसको रब कर रहा हूं इसको सोल्व करने के लिए। ये तो सिर्फ चेकिंग करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और इधर से नंबर ऑफ रोज मैच नहीं करती तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आपने पहले नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करनी है, इसमें से नंबर ऑफ रोज, देन आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की मैं आपको करके बताऊंगा जी, बड़े प्यार से देखिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 मतलब एलिमेंट कैसे लेना है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, प्लस थर्ड के साथ थर्ड। मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, प्लस फिर सेकंड के साथ सेकंड, प्लस थर्ड के साथ थर्ड, प्लस फोर्थ के साथ फोर्थ, यदि फोर्थ एलिमेंट लिए। हम पहले एलिमेंट चेक करेंगे 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है। एलिमेंट कैसे लेंगे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट 1 into 1 प्लस
सेकंड इंटू सेकंड, 2 इंटू -1 प्लस थर्ड इंटू थर्ड, 5 इंटू 1। अब ये मल्टीप्लीकेशन होगी। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करनी है, पहले फर्स्ट की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। एलिमेंट वैसे 1 इंटू 2, फर्स्ट के साथ फर्स्ट प्लस सेकंड के साथ सेकंड प्लस थर्ड के साथ थर्ड। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब इसको सोल्व आउट यहां पे कर लेते हैं। 1 -2 प्लस 5, 2 प्लस 4 प्लस 15, 3 -4 प्लस 6, 6 प्लस 8 प्लस 12। तो 1 -2 -1 प्लस 5, 4, 6 15 21, -1 प्लस 6 5 26। आप चेक करो, इसकी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। मैंने बोला था ना उतने बाय उतने का आंसर आएगा। इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच करेगी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जब आपने मल्टीप्लीकेशन कर दी, जो पेंडिंग है इसमें से नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ कॉलम, उतने बाय उतने का आपके पास आंसर आएगा। ये हमें पहले ही पता चल जाता है मल्टीप्लीकेशन। ये सबसे पहली एग्जांपल मैंने आपको दी। अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको दूंगा। सो मैं इसे रब करता हूं। अभी मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रही हो। और बाकी बेटा मल्टीप्लीकेशन की कल भी प्रैक्टिस कराई जाएगी पार्ट 2 में। आप 2 दिन लेक्चर अच्छे से सुनी। जो मैंने आज, जब तक आपके पास असाइनमेंट नहीं आती तब जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप उसकी ही प्रैक्टिस करें एक बार। फिर कल तक आपको या आज इवनिंग तक आपको असाइनमेंट भेज दी जाएगी। 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 5 1 1 2 1। तो ये आया। चेक करो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 का। ये भी 3 बाय 3 का। इधर से नंबर ऑफ कॉलम जहां पे मैंने डबल क्लिक किया, इधर से नंबर ऑफ रोज। क्या ये मैच कर गई? यस। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बाकी अब मैंने सिंगल क्लिक किया, उतने बाय उतने का आपके पास आंसर आएगा। ये हमें पहले ही पता चल गया। अब मल्टीप्लीकेशन में बस करके छोड़ दूंगा, उसको सॉल्व आउट आप कर सकते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब पहले पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। यदि थर्ड कॉलम है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, यदि फोर्थ कॉलम है फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से। एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड ऐसे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, बड़े प्यार से देखें। इधर से पहला एलिमेंट, इधर से पहला एलिमेंट, 1 इंटू 3 प्लस सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। मतलब हो गया ना सोल्व। अब फर्स्ट रो को सेकंड से, एलिमेंट 1 इंटू 1, फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, बीच में प्लस का साइन, थर्ड बाय थर्ड। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड। तो ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। देन फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से हो गया फर्स्ट रो को। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से करेंगे। एलिमेंट 1 इंटू 3, फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, ये ध्यान दें, थर्ड बाय थर्ड। एलिमेंट, आप बस एलिमेंट का ख्याल रखें, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड लेने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम। तो अब कर रहे हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड से,
सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 into 1 फर्स्ट एलिमेंट बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। देन थर्ड कॉलम को करेंगे फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, थर्ड बाय थर्ड, सेकंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम से एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड। लास्ट सेकंड रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 2 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into 1। सो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1। इधर करें, अगले स्टेप में कर लेना जी। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया, मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है, इसी कारण मैं इसको भी रब कर रहा हूं स्टेटमेंट को। सो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं जी। 3 plus 2 plus 1, 3 plus 1 plus 1, 6 plus 1 plus 3, 1 plus 10 plus 2, 1 plus 5 plus 2, 2 plus 5 plus 6, 2 plus 2 plus 1, 2 plus 1 plus 1, 4 plus 1 plus 3। इसको करेंगे जी। 6 आया जी, 13 आया जी, 5 आया जी। देन 5, 8, 4, 10, 13, 8, ये आंसर हमने गेट किया। तो 3/3 का आ गया। तो हमें पहले ही पता चल जाता है कितने बाय कितने का आंसर आएगा, ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया था। तो आपको अब एक और एग्जांपल देंगे मल्टीप्लिकेशन की। सो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ रही होगी। इसकी प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। आगे इसके क्वेश्चन सम्स कंटिन्यू पार्ट 2 में करेंगे, और उससे पहले कल आपको टाइप्स के बारे में जो पेंडिंग रहेगी आपकी वो भी बताएंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। जैसे 1 2 3 आ गया और इधर आ गया 4 5 6। ये मल्टीप्लिकेशन अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो आपने नहीं करनी। R1 R2 R3, आप सर की बात को ध्यान रखें। यहाँ पे 3/1 का आया और R1 है C1 C2 C3, मतलब 1/3 का आएगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैच करके पहले ही पता चल गया। तो इसका मतलब जो पेंडिंग है 3/3 उतने बाय उतने का आंसर आपके पास आएगा। देन अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट ही दो, फर्स्ट और फर्स्ट है, तो बीच में प्लस का साइन डालने की जरूरत ही नहीं। बच्चों ध्यान देना इस बात की तरफ। रो में भी फर्स्ट एलिमेंट है, कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट है। मतलब मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेशन कराई थी ये बोला था फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड बाय सेकंड, थर्ड बाय थर्ड, बट फर्स्ट बाय फर्स्ट ही है, इसके आगे तो है नहीं ना। सो यहाँ पे खत्म, बिकॉज हमें पहले ही पता चल गया R1 R2 R3 C1 C2 C3, मतलब 3/3 का आंसर आएगा। ऑलरेडी हमें पता चल गया। इसकी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कर लें। फिर फर्स्ट रो को सेकंड से 1 into 5 1 into 6, सेकंड रो को फर्स्ट से 2 into 5 2 into 6, थर्ड को फर्स्ट से 3 into 4 3 into 5 3 into 6। सो ये सॉल्व आउट किया। 4 5 6 8 10 12 12 15 18 3/3 का हमने मैट्रिक्स गेट कर लिया। ऑलरेडी हमें पहले ही पता चल गया था कि 3/3 का ही आंसर आएगा। सो ये आज का लेक्चर 4 का भी पार्ट 1 मैंने आपको सेंड किया, पार्ट 2 अभी आएगा जी। सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन यदि फिर भी ना समझ आए तो अपने टीचर्स से जो भी डाउट है मल्टीप्लिकेशन में आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको दोबारा वीडियो क्लिप भेज दूंगा। और आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आप सभी ने इस लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है, और आपको जल्द ही कल सुबह तक या आज शाम तक
जो मैंने आपको अब तक के लेक्चर सेंड किए उसकी असाइनमेंट भेजी जाएगी और आपने 1-2 दिन में उसके कंप्लीट करके मुझसे चेक भी करवाना है जी। ओके बेटा, थैंक यू।